नमस्कार दोस्तों, देश की सुरक्षा में पूरी तरीके से फेल हो गए हैं प्रधानमंत्री। देश की एक एक नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पर गाल बजाने वाले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की पूरी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है। लेकिन क्या बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उन्होंने जिम्मेदारी लेकर इस देश से माफी मांगने की हिम्मत जुटाई है? उन्होंने आकर देश से कहा है कि माफ कर दीजिए, मैं पहलगाम अटैक की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और इस अटैक में जिन्होंने भी अपनों को खोया है उसके आगे हाथ जोड़कर, आंखें नीचे करके आपसे माफी मांगता हूं। क्या बीजेपी के किसी भी नेताओं का ऐसा बयान आपने सुना है दोस्तों? किसी भी नेता का कि वो इस हमले को लेकर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए इस देश की आवाम से माफी मांगते हुए दिखाई दिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के, इनफैक्ट पूरे देश में इकलौते मुसलमान सीएम उमर अब्दुल्ला का वो बयान आपको कल भी मैंने सुनाया था। कल जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा था तो मैंने आपको वो बयान सुनाया था, लेकिन आज आपको एक और बयान सुनाना चाहूंगी कि देश के इकलौते मुसलमान सीएम ने अपना जिगर दिखाते हुए जो बात कही है वो शायद ही किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए कहने की हिम्मत 7 जन्म में भी नहीं जुटा पाएंगे दोस्तों। इतनी बड़ी बात कह रही हूं, इतना बड़ा हमला हो गया दोस्तों। परिवार वालों के आंसू नहीं रुक रहे हैं इस दर्द को झेल झेल कर। 8 दिन हो चुके हैं, प्रधानमंत्री रैली पर रैली कर रहे हैं। बिहार में रैली, फिर से बिहार में रैली की खबर आ रही है कि फिर से बिहार में रैली करने जा रहे। और इतने बड़े आतंकी हमले पर एक माफी नहीं, देश से एक माफी मांग लेते तो आपको देशवासी शायद माफ कर देते। आप पर भरोसा करते हैं, आपको चुना है, तीसरी बार आपकी सरकार है। लेकिन कुर्सी और सत्ता पा जाने के बाद जिम्मेदारियों से कोई कैसे मुंह फेर सकता है? देशवासी चीख रहे हैं, उनकी चीख पुकार नजर नहीं आ रही है प्रधानमंत्री जी को। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के सीएम माफी पर माफी मांग रहे हैं। इतनी हिम्मत तो कम से कम वहां के सीएम साहब ने की कि उन्होंने माफी मांगा देश के लोगों से, उन पर्यटकों से, उन पर्यटकों के परिवार से जिसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरीके से दोस्तों सुरक्षा की केंद्र सरकार के अधीन आती है, केंद्र शासित राज्य है। इतनी हिम्मत इकलौते सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिखाई है। बीजेपी के जो 56 इंच वाले लोग हैं, जो 56 इंच का सिर्फ टेलीविजन में बड़ा बड़ा हेडलाइन देकर प्रचार करते हैं कि 56 इंच के हैं हम, 56 इंच का सीना है, लाल आंख दिखाएंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, उनसे एक माफ़ी नहीं मांगी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर के सीएम ने माफ़ी के साथ साथ यहाँ पर भी, जी हाँ, यहाँ पर भी झुकते हुए नजर आए। उनकी गलती सिर्फ इतना है कि वो इस राज्य के सीएम हैं और उन्होंने उस गलती को एक्सेप्ट किया। नेता ये बड़े नहीं कहलाएंगे तो ये सारे नेता आपको बड़े दिखेंगे दोस्तों। नेता आप इन्हें कहिएगा या फिर नेता आप इन्हें कहना पसंद करेंगे जो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए भी, जिनकी जिम्मेदारी थी वो नदारत है, जिनकी जिम्मेदारी कश्मीर के आवाम के लिए तो थी ही, लेकिन सुरक्षा पहुंचाने की जिम्मेदारी केंद्र की थी। उसके बावजूद भी उन्होंने देशवासियों से माफ़ी मांगी। और क्या कहा है, ये वाला बयान सुनकर तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप कहेंगे कि नेता हो तो ऐसा, जो इस दुख की घड़ी में
अपनी आवाम के साथ साथ उन तमाम लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिनका दर्द बहुत बड़ा है, जिनकी तकलीफ का अंदाज़ा भी हम आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनों को खोया है। इनके परिवार वालों को इनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। रैली इम्पोर्टेंट है, सभाएं इम्पोर्टेंट है, शिलान्यास इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस देश के आवाम की सुरक्षा इम्पोर्टेंट कहाँ पर है मोदी जी? इसका जवाब आपसे अगर कोई पूछता है तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, उस पर FIR दर्ज हो जाता है, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालने की पूरी तैयारी चली जाती है, पूरी तैयारी हो जाती है। ये सब चल रहा है। बीजेपी IT सेल, बीजेपी के नेता देशद्रोही, देश का गद्दार कहने लग जाते हैं। ये तो देश के गद्दार है, देश के द्रोही हैं, लेकिन देशवासियों के असली कसूरवार कौन है, उनसे सवाल पूछने के लिए किसी के पास शब्द नहीं है। चलिए मैं उमर अब्दुल्ला का ये वाला बयान सुनाना चाहूँगी। कल मैं आपको ये बता नहीं पाई कि पूरे बयान में जो बड़ी बातें जो उमर अब्दुल्ला के ज़रिए कही गई, इतना बड़ा दिल बहुत कम लोगों का होता है जितना उमर अब्दुल्ला के ज़रिए, जो जम्मू कश्मीर के CM हैं, उनके ज़रिए दिखाया गया। उमर अब्दुल्ला चाहते तो यहाँ पर भी राजनीति कर सकते थे, चाहते तो केंद्र सरकार पर उंगली उठा कर उनसे जवाब मांगते, चाहते तो पूछते कि आपकी सुरक्षा की गारंटी थी, आपकी पुलिस कहाँ थी, जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ पर से पुलिस गायब क्यों है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा मांगने की बात पर भी अपने आप को लानत भेजा। कहा कि अभी पूर्ण राज्य की मांग करूं तो मुझ पर लानत है। ये शब्द उमर अब्दुल्ला के जरिए कही गई है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद बार को जम्मू कश्मीर के विधानसभा विशेष सत्र आयोजित किया गया और सदन में 2 मिनट मौन रखकर पीड़ितों को अपनी संवेदना व्यक्त की गई। उसके बाद उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने सरकार की ओर से प्रस्ताव पेश किया, जिसमें पर्यटकों पर हुए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा सदमा और दुख व्यक्त किया। वहीं सदन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाषण देते हुए कई अहम बातें जो है इस देश के नागरिकों के लिए कही और अपनी सरकार को लेकर कही। सबसे पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमला पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई हमले हमने देखे हैं। पहलगाम में यात्रा में कैंप पर हमला होते हुए देखा, हमने डोडा में हमला होते हुए देखा, हमने कश्मीरी पीड़ितों और कश्मीरी पंडितों की बस्तियों पर हमला होते हुए देखा, हमने सरदारों की बस्तियों पर हमला होते हुए देखा, लेकिन अब ये 21 साल बाद इतना बड़ा हमला होते हुए हमने देखा। आगे जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की निर्वाचित सरकार की जिम्मेदारी नहीं, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल स्टेटहुड के लिए नहीं करूँगा। इस मौके पर कोई सियासत नहीं करूँगा, कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, सिर्फ हमले की कड़ी निंदा करना चाहूँगा। इस वक्त पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग करना मेरे लिए लानत की बात होगी। ये शब्द उमर अब्दुल्ला के जरिए कही गई है। दोस्तों, कहा तो ये भी जा सकता था दोस्तों कि आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, फिर देखिए हम कैसे सिक्योरिटी और सुरक्षा कश्मीर के लोगों को देते हैं। की जा सकती थी ना, मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपनी मांग, अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी जा सकती थी ना, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर वो तमाम बातें कही जो इस देश के प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी, जो इस देश के गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को कहनी चाहिए थी, वो उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम के बाद मैं किस मुंह से जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा मांगूं? मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? हमने पहले भी राज्य के दर्जे की बात कही और भविष्य में भी करेंगे, लेकिन अगर मैं केंद्र सरकार से जाकर कहूं कि 26 लोग मारे गए हैं, अब मुझे राज्य का दर्जा दे दो, तो ये मेरे लिए बेहद शर्मनाक बात होगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता नहीं कि मृतकों के परिवार से कैसे माफ़ी मांगूं। मेज़बान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं सुनिश्चित करूँ कि पर्यटक सुरक्षित लौटे या नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सका, मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए शब्द नहीं है। सीएम ने यह भी कहा कि उन बच्चों से क्या कहूं जिन्होंने अपने पिता को खो दिया, उस पत्नी से क्या कहूं जिन्होंने अपने पति को खो दिया, जिसकी कुछ दिन पहले शादी हुई थी। उनसे पूछूं कि हमारा क्या कसूर था, हम तो बस छुट्टियां बिताने आए थे, फिर हमारे साथ ऐसा कहर, ऐसा जुल्म कैसे? ये तो सरकार की सुरक्षा
की गारंटी थी। सरकार सुरक्षित करती है हर नागरिक की सुरक्षा, फिर ऐसी सुरक्षा में कैसे चूक हो गई? ये सब कुछ उमर अब्दुल्ला के जरिए अपने भाषण के दौरान दिया गया, कहा गया, आंखें खोल देने वाली बातें कही गई दोस्तों। और मेरे ख्याल से बीजेपी के कोई नेता इतनी हिम्मत कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।